हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है। इसके पीछे हम 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पाँचों जाकर मॉडल प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें टोटल 50 प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जितने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार जीविका से रिलेटेड डेली के डेली वीडियो अपलोड होता रहता है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और आप लोग कमेंट में मेरे साथ आंसर देते रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है, जीविका परियोजना बिहार में किस वर्ष शुरू हुई थी? जल्दी से आप लोग दीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है, जीविका परियोजना बिहार में किस वर्ष शुरू की गई थी? आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन को रीड कीजिए। आप लोगों के लिए 5 सेकेंड का समय देते हैं और आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आप लोग आंसर दे रहे होंगे, इसका आंसर होगा 2006 में बिहार जीविका यानी कि परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट कीजिएगा, 2006। आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर दीजिए। 2 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना किस संस्था के सहयोग से चल रही है? जल्दी से आप लोग 2 नंबर का आंसर बताइएगा कि जीविका परियोजना किस संस्था के सहयोग से चल रही है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन को रीड कीजिए और आंसर बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। तो देखिए, बिहार यानी कि जीविका परियोजना है, वह किस संस्था से सहयोग से चल रहा है? तो आप लोग बताइएगा कि विश्व बैंक की सहयोग से चल रहा है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट कीजिएगा, क्या? विश्व बैंक। आगे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। क्या है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से आप लोग दीजिएगा 3 का क्या सही आंसर होगा। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गरीबी उन्मूलन को दूर करना। तो ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा, क्या? गरीबी उन्मूलन। चलते हैं अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है, 4 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। जीविका में महिलाओं को किस माध्यम से संगठित किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। पंचायत के माध्यम से, या स्व सहायता समूह से, या बैंक से, या एनजीओ से? जल्दी से 4 का सही आंसर आप लोग दीजिएगा। आप लोगों को 5 सेकेंड का समय मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करते रहिए। तो देखिए दोस्तों कि जीविका में महिला को किस माध्यम से संगठित किया जाता है, तो उसका नाम है स्व सहायता समूह, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट कीजिएगा, क्या? स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो संगठित करता है। आगे चलते हैं, 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या है, जीविका का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइएगा कि जीविका का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो 5 का आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसमें भी आप लोगों को 5 सेकेंड का समय मिल रहा है, तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ के और सही आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? BRLPS। तो ऑप्शन सी इसका सही होने वाला है, क्या? बिहार रूरल लेवल प्रोग्रेस सिस्टम। तो ऑप्शन सी इसका सही कीजिएगा आंसर, ठीक है। 5 का आप लोग आंसर सही दिए होंगे। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर को पढ़िएगा। क्या है, तो पढ़ते हैं, जीविका योजना का सबसे अधिक फोकस किस पर है? जल्दी से आप लोग बताइएगा कि जीविका योजना का सबसे अधिक फोकस किस पर होता है। आप लोगों को आंसर देना है, तो ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिएगा सही क्या होगा। तो 6 नंबर का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? जितने भी ग्रामीण महिलाएं हैं उन पर अधिक फोकस करता है जीविका योजना, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन बी इसका करेक्ट कीजिएगा, जो कि 100% आप लोगों का सही आंसर होगा। आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। यह 6 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, 6वां, और इसके पीछे 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाला है। आप देखते हैं 7 नंबर, पढ़िएगा। क्या है, एक सामान्य स्व सहायता समूह SHG में कितनी महिलाएं होती हैं? जल्दी से आप लोगों को आंसर देना है कि 7 नंबर का क्या सही होगा।
पढ़िएगा क्वेश्चन को और आंसर बताइए। कमेंट में कमेंट करते रहिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिल रहा है ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर अच्छा से दे सके। तो देखिए, स्व सहायता समूह में महिलाओं की संख्या होती है 10 से लेकर 15 के बीच में, यानी कि इसके रेंज में आता है। तो ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ, और 8 नंबर देखते हैं क्या है। 8 नंबर है क्वेश्चन, जीविका किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का राज्य स्तरीय रूप है? जल्दी से आप लोग बताइएगा कि जीविका किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का राज्य स्तरीय रूप होता है। जल्दी से 8 का आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, यह होता है क्या, NRLM का स्तरीय, यानी कि राज्य स्तरीय रूप होता है। तो ऑप्शन आप लोग बी 8 का सही कीजिए। आगे चलते हैं अब 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर क्या है, जीविका का लक्ष्य कितने परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है? जल्दी से 9 का आंसर आप लोग पढ़ के दीजिए कि जीविका का लक्ष्य कितने परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य है। तो आप लोग बताइएगा 1 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि बी आप लोग करेक्ट कीजिएगा, क्या 1 लाख। तो 9 का ऑप्शन बी इसका सही होने वाला है। अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, और 10 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा क्या है। SHG का क्लस्टर क्या कहलाता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। SHG यानी कि स्व सहायता समूह का क्लस्टर क्या कहलाता है, आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं इसमें। आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि 10 का क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, इसको कहते हैं क्या, आप लोग बताइएगा कि ग्राम संगठन कहते हैं। ऑप्शन बी आप लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा 11 क्या है, जीविका के अंतर्गत महिलाओं को किस प्रकार की सुविधा दी जाती है? जल्दी से बताइएगा 11 का क्या सही आंसर होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ के आंसर जल्दी से दीजिएगा कि 11 का क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, जीविका के अंतर्गत महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस सुविधा दी जाती है। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका सही करने वाले हैं, क्या, माइक्रो फाइनेंस। आगे चलते हैं, इसका आप लोग आंसर बी दिए होंगे जो कि 100% सही है। अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या है, जीविका से जुड़े प्रशिक्षण केंद्र कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा कि प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है जो जीविका से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग 12 का आंसर दीजिए। आप लोगों को समय दे रहे हैं 5 सेकंड का। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ के आंसर बताइए। तो देखिए, वह उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम है RSETI। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा जो कि सही होगा। चलते हैं अब 13 नंबर प्रश्न को, और इसे पढ़ के आप लोग आंसर बताइए। 13 नंबर क्या है, जीविका में CRP का भूमिका क्या है? जल्दी से बताइएगा कि CRP का भूमिका क्या होता है जीविका में। तो 13 का आंसर आप लोग दीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। तो देखिए, इसका होगा SHG संगठन और क्षमता निर्माण का भूमिका में यानी कि कार्य करता है जीविका में CRP। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करता और क्षमता निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या है, जीविका का प्रमुख नारा क्या है? जल्दी से आप लोग बताइएगा कि जीविका का प्रमुख नारा क्या होता है। तो आप लोग को देना है ऑप्शन, जल्दी से पढ़ के आंसर सही। तो 5 सेकंड का समय है। आप लोग ऑप्शन जल्दी से सही आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए मेरे साथ। तो 14 का आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिए, सशक्त महिला और सशक्त समाज का यानी कि निर्माण करना ही इसका नारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 14 का सी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। तो बता दें कि जितने भी भाई अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें टोटल 50 प्रश्न होने वाला है इस प्रैक्टिस यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आता है। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, और आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, महिला किसानों को किस रूप में संगठित किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। जो महिला किसान होती है उन्हें किस
यानी कि संगठन के रूप में किया जाता है उसे बताना है। तो 15 का आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा कि क्या सही होगा। तो देखिए, इन्हें संगठित किया जाता है, उनका नाम है क्या, FPO। ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट कीजिएगा, क्या, FPO। आप लोग याद रखिएगा FPO इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। देखते हैं अब 16 नंबर प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइए। महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधा हेतु जीविका ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। तो महिलाओं के हेल्थ के लिए कौन सा सुविधा जीविका शुरुआत किया था, उसका नाम बताना है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन को देखकर आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिलता है, तो कमेंट में आप लोग कमेंट करके आंसर जल्दी से दीजिए। तो देखिए, उसका नाम होता है क्या, स्वास्थ्य संगीत संगिनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, क्या, स्वास्थ्य संगिनी कार्यक्रम शुरू किया था जीविका ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप लोगों को यह क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अब 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17 नंबर है, SHG महिला किस प्रकार की बचत करती है। जल्दी से आप लोग बताइए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं होती हैं वह किस प्रकार की बचत करती है, आप लोगों को बताना है। जल्दी से दीजिए। दैनिक बचत की, साप्ताहिक की, मासिक की, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में होती है वह तीनों प्रकार की बचत करती हैं, यानी कि इसका सही आंसर उपयुक्त सभी आप लोग दीजिएगा सही आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को डी आंसर इसका करेक्ट करना है। आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न पढ़िए। CLF का पूरा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। CLF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 18 का आंसर जल्दी से आप लोग दीजिएगा ऑप्शन को रीड करके। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका, सॉरी बी इसका सही कीजिएगा। क्या, CLF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग दीजिएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अब आगे। अब 19 नंबर को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है 19 का, जीविका का कौन सा कार्यक्रम पशुपालन और डेयरी से जुड़ा है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि जीविका का कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो पशुपालन और डेयरी से जुड़ा है। तो 19 का आप लोग आंसर दीजिए। इसमें हम आप लोगों को 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को रीड करके आंसर दे सकें। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में कमेंट करते रहिएगा कि 19 का क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, वह वह उसका नाम क्या है, उस कार्यक्रम का नाम क्या होने वाला है, तो आप लोग बताइएगा जीविका पशुधन विकास। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा। क्या, उस कार्यक्रम का नाम आप लोग दीजिएगा जीविका पशुधन विकास कार्यक्रम। ठीक है, आगे चलते हैं और 20 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है, जीविका की सफलता का प्रमुख कारण क्या है। जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर कि जो जीविका का सफलता का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ के आंसर बताइएगा। तो देखिए, इसका प्रमुख कारण है महिला नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी, यानी कि महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और नेतृत्व करना। तो ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा। क्या, महिला नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी, जिसके कारण जीविका सफलता का प्रमुख कारण बना। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका सही आंसर दिए होंगे। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसे भी देखकर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 21 क्या है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। रैम को, कि CPU को, कि मॉनिटर को, हार्ड डिस्क को। जल्दी से 21 का आंसर आप लोग दीजिए। इसमें आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से दीजिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका करेक्ट आंसर देने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न 22 नंबर को देखते हैं और आप लोग जल्दी से बताइए कि MS वर्ड में Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि Ctrl+C शॉर्टकट की किसके लिए यूज होता है।
तो आप लोगों का आंसर आप लोग का आने चाहिए, जल्दी से बताइएगा। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं ताकि आप लोग कमेंट कर सके आंसर को देखकर। तो देखिए शॉर्टकट की कंप्यूटर में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग इसे स्टार लगा लीजिएगा और आप लोग जितना भी शॉर्टकट की है तो आप लोग एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, तो कंट्रोल सी बोलते हैं उसको, किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग कहिएगा कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, क्या कॉपी के लिए कंट्रोल सी का यूज किया जाता है। तो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 23 नंबर है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, यानी कि उपयोग होता है। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं, क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग आंसर दे रहे होंगे कि 23 का क्या होगा। तो देखिए 23 का आंसर होने वाला है क्या, टीसीपी और आईपी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होने वाला है। क्या ऑप्शन याद रखिएगा, टीसीपी और आईपी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। तो आगे चलते हैं अब और 24 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है। जल्दी से बताइएगा कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, उसका आप लोगों को नाम बताना है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, 5 सेकंड का समय इसमें मिल रहा है और आप लोग का आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा सबसे तेज़ मेमोरी होता है क्या, चेज मेमोरी, ठीक है। तो आप लोग अपना ए सही कीजिएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न को आप पढ़िएगा और आंसर बताइए। 25 नंबर प्रश्न क्या है, एमएस एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा फार्मूला, यानी कि एमएस एक्सेल में जो फार्मूला की शुरुआत किया जाता है उसका लिए यूज किया जाता है क्या, इक्वल टू का, यानी कि बराबर का, इक्वल का आप लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, क्या इक्वल का साइन। आगे चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर बताइए। 26 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जल्दी से आप लोग 26 का आंसर बताइएगा दोस्तों कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो 26 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अब 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस किससे कहते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि कंप्यूटर वायरस किसे कहा जाता है, उसका नाम बताना है। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिए जल्दी से, इसका क्या आंसर होने वाला है। तो उसे कहते हैं हानिकारक प्रोग्राम, यानी कि यह एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर वायरस कहते हैं। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, क्या हार्मफुल प्रोग्राम। आगे चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न अब देखिए। 28 नंबर प्रश्न, आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए। 5 सेकंड का समय मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं, आप लोगों को बताना है। 28 का आंसर दीजिएगा सही जल्दी से कि क्या होगा। तो देखिए जो आईपी एड्रेस होता है उसमें 64 बीट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग सी इसका करेक्ट करने वाले हैं, क्या 64, आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखिएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइएगा, जो ईमेल भेजा जाता है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, वहीं आप लोगों को बताना है। आप लोग का आंसर आ भी रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, SMTP, ठीक है। तो आप लोग ये इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या SMTP इसका सही आंसर होगा, यही नाम है प्रोटोकॉल का। अगला प्रश्न को देखिएगा 30 नंबर और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, गूगल क्रोम किसका उपयोग उदाहरण है, गूगल क्रोम किसका उदाहरण होता है, आप लोगों को बताना है। 30 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो देखिए जो गूगल क्रोम होता है वह वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग
बी इसका आंसर सही कीजिएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न 31 नंबर देखिएगा और इसे बताइए। यहाँ से क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य से शुरू हुआ? तो अब यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, तो इसे भी आप लोग अच्छा से देखकर और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, 31 का आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग दीजिएगा इसका सही आंसर। क्या यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 2025। आप लोग 2025 यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब आंसर दीजिएगा कि एआई ट्रैफिक किस राज्य से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होने वाला है क्या? दिल्ली। आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्या दिल्ली से शुरुआत किया गया था क्या एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत। तो ऑप्शन ए इसका आप लोग दिए होंगे सही आंसर। अब देखते हैं 32 नंबर और आप लोग आंसर बताइएगा। क्या है 2024 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? जल्दी से बताइएगा। अन्ना हजारे को, कि दलाई लामा को, कि सुलभ इंटरनेशनल को, कि आईटीआई मद्रास को? जल्दी से आप लोग बताइएगा 32 का क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार मिला था किसे? तो आप लोग बताइएगा दलाई लामा को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं और 33 नंबर अब प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। 2025 का आईसीआई महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए जल्दी से। भारत में या इंग्लैंड में या श्रीलंका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो आईसीआई महिला क्रिकेट विश्व कप की स्थापना यानी कि आयोजित कहाँ हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो इसका आयोजित हुआ था क्या? श्रीलंका देश में। तो आप लोग ऑप्शन सी करेक्ट कीजिएगा, क्या श्रीलंका। आगे चलते हैं और 34 नंबर प्रश्न को अब देखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित हुआ? बताइएगा जल्दी से। यानी कि यूनेस्को एक विश्व वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का नाम बताना है कि यूनेस्को में कौन सा शहर शामिल हुआ था 2024 में। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोगों को याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए अब यानी कि पहले तो था साइट टोटल 43, अब बढ़ के हो चुका होगा 44। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को जल्दी से इसका आंसर देख के बताना है। तो इसका आंसर होने वाला है क्या? आप लोग बताइएगा बनारसी। ठीक है, यानी कि बनारस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है 35 नंबर। 2024 में चंद्रयान 3 मिशन सफलता किस तारीख को घोषित हुआ? जल्दी से आप लोग दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए वह तो घोषित हुआ था 2023 में। अब किस तारीख को हुआ तो यह देखना है। तो आप लोग दीजिएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2023 होने वाला है, आप लोग काट दीजिएगा। तो 23 अगस्त को हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा क्या, चंद्रयान 3 मिशन। आगे चलते हैं और 36 नंबर प्रश्न देखिए। क्या है 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? जल्दी से बताइए। तो आप लोग को 36 का आंसर दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि इसका क्या सही आंसर होने वाला है। यानी कि G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था उसका नाम बताना है। तो आप लोग का आंसर आ रहा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राज़ील देश में आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे 10 करंट अफेयर होने वाला है, इसके बाद रीजनिंग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, देखते हैं 37 नंबर। 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थॉमस कप बैडमिंटन में गोल्ड जीता था? जल्दी से बताइएगा। थॉमस कप बैडमिंटन में 2024 में किस भारतीय ने गोल्ड जीता था सॉरी। जल्दी से आप लोग दीजिएगा 37 का क्या आंसर होने वाला है। तो देखिएगा उनका नाम था क्या, लक्ष्य सेन, जो कि बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने 2024 में क्या जीता था, गोल्ड जीता था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या, इनका नाम लक्ष्य सेन, ऑप्शन ए करेक्ट कीजिएगा।
अब देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, और इसे आप लोग पढ़ के आंसर दीजिए जल्दी से। क्या है, 2024 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को किस नाम से बदला गया? जल्दी से बताइएगा 38 का क्या सही आंसर होने वाला है। जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए, 5 सेकेंड का समय मिल रहा है, तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिए। तो देखिएगा, इनका नाम होने वाला है क्या, संसद टीवी। दोनों को आप लोग मिला दीजिएगा तो संसद ही बन जाता है। तो संसद टीवी आप लोग याद रखिएगा, जिन्हें नाम चेंज कर दिया गया। अब चलते हैं अब 39 नंबर प्रश्न की तरफ, और इसे देखिएगा। 39 नंबर क्या है, 2024 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन में तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जो कि 2024 में चेंज हो चुके थे, तो ये वाला नहीं होगा। उनका नाम हम डायरेक्ट आप लोगों को बता दें, उनका नाम है संजय मिश्रा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इनका नाम। तो गवर्नर अब कौन है, संजय मिश्रा। आप लोग अब इनका नाम याद रखिएगा, तो यही आंसर होने वाला है। चलते हैं अब 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 40 नंबर क्या है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? जल्दी से बताइए कि 2024 यानी क्या था, उसमें नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन को पढ़ के आप लोग आंसर भी दे रहे होंगे। इसका उनका नाम था ईरानी महिला अधिकारी कार्यकर्ता, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, और आगे अब प्रश्न को देखिएगा। यहाँ से दोस्तों अब रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसे देखकर अच्छा से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्या है, 41 नंबर प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, पढ़िएगा। पटना को लिखा है QBUOB, यानी लिखा जाए तो बिहार को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए। तो पटना को कैसे लिखा है, इस तरह, यानी कि बिहार को क्या लिखेंगे आप लोगों को बताना है। तो देखिए, पटना को कैसे लिखा है, यहाँ पे P को लिखा है Q, यानी कि कैसे भी करके आप लोगों को देखना होता है मेथड की कौन सा यूज किया है। तो हम लोगों को नॉर्मली सा पता चल रहा है P के बाद क्या होता है, Q। और आगे देखते हैं, A के बाद क्या होता है, B, यानी कि B लिखा है, प्लस का 1 ऐड किया है। फिर देखते हैं आगे T दिया है, T के बाद क्या आता है, U, यानी कि U यहाँ पे भी है। N के बाद O आता है, तो O भी दिया है। A के बाद B आता है, यानी कि आप लोगों को पता चल गया कि क्या किया है, सब में प्लस का 1 ऐड कर रहा है। तो अब आप लोग भी आगे क्या पूछा है, बिहार। तो बिहार में आप लोग सबका, यानी कि जितना भी अक्षर है ABCD का, यानी कि बिहार में जितना भी आ रहा है अल्फ़ाबेट, उसमें आप लोग प्लस ऐड करके आंसर ला दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, B, यानी कि B में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, C। आगे क्या है, I में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, J, तो J लिख दीजिएगा। अब क्या है, अब बच गया H में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा 9 किसका होता है कोड, I का। ठीक है, आगे देखते हैं, अब है A में प्लस 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, B, तो आप लोग B लिख लीजिए। आगे देखिएगा क्या है, R में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R का कोड होता है 18 1 19 किसका कोड होता है, तो आप लोग बताइएगा, S का कोड होता है। तो आप लोगों को मिल चुका है यहीं। तो ऑप्शन को देखिएगा किस में है, CJIBS, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन A, इसमें A में दिख रहा है, तो ऑप्शन आप लोग A इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो यही कोडिंग डिकोडिंग है, तो ऐसे ही आप लोगों को पता करना होता है। अगर आप लोगों को अल्फ़ाबेट का जितना भी कोड होता है A से लेकर Z तक, उसका कोड याद रखना चाहिए। ये तो नॉर्मल सा था, तो आप लोग पकड़ लिए कि एक एक ऐड करके बना रहा है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर सीरीज का है, तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। मेरे से पहले आप लोग आंसर लाकर रखिए। तो देखिए 42 नंबर क्या है, क्वेश्चन है 7 14 28 और 56, उसके बाद वाट। तो आप लोगों को वाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा। जल्दी से बताइएगा क्या इसका सही आंसर होगा।
बताइएगा कि क्या होगा वाट के जगह पे इसका आंसर। तो देखिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के यहाँ पे दिख रहा होगा 7 से 14 कैसे बना है। तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे 7 में 2 से गुणा कर दिए हैं तो 14 बन जाएगा। अब आगे भी देखते हैं, अगर 14 में 28 बनाना है तो आप लोग फिर से कहिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे और देखते हैं, 28 में अगर 56 लाना हो तो क्या करेंगे। तो आप लोगों को फिर से पता होगा कि 2 गुणा कर दीजिए। तो अब आप लोगों को पता चल चुका कि सब में क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके आगे वाला अंक ला रहा है। तो ऐसे ही हम लोग 56 में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 56 गुणा का 2 कीजिएगा तो आप लोगों को वाट की जगह पे मिल जाएगा आंसर। तो 56 दूना का होता है, आप लोग बताइएगा 112 होता है। तो ऑप्शन आप लोग को देख लीजिए और आंसर बता दीजिए। तो इसका बी सही आंसर हो गया, आप लोगों को मिल गया आंसर। तो बी इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या 112। तो यही था नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो कि नॉर्मल सा था। अब यहाँ पे देखते हैं ब्लड रिलेशन से प्रश्न, जो कि इससे काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, जिसे आप लोग टाइम टेकिंग भी प्रश्न बोल सकते हैं। तो आप लोग इसे देखकर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आए तब हम मेरा आंसर का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चलिए हम सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी ए का पिता है, डी सी का बेटा है, तो डी का तो क्वेश्चन है ए बी की बहन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं। तो ए किसकी बहन है, बी की बहन है। तो यहाँ पे इक्वल में रखिएगा, जब भी सेम जनरेशन होता है यानी कि, तो उसको इक्वल में रखकर आप लोग ऐसे कीजिएगा। तो ए क्या है, बी की बहन है, जब भी फीमेल है तो उस पर माइनस कर दीजिएगा और मेल हो तो उस पर प्लस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या है। क्वेश्चन है, सी ए का पिता है। तो आप लोगों को पता चल सका जो ए है उसका पिता क्या है, सी। तो पिता यानी कि मेल है तो प्लस कर दीजिएगा। अब फिर से आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा, डी सी का बेटा है। जो ये सी है उसका बेटा क्या होने वाला है, एक और है जो कि डी उसका बेटा है जो सी का। तो डी क्या हो गया, सी का बेटा। अब आगे देखिएगा, तो डी का बी से क्या रिश्ता है। तो आप लोगों को बताना है कि जो यह डी है बी से क्या रिलेशन है, आप लोगों को बताना है यहीं। तो देखिएगा बी के नज़रों से आप लोग देखिए कि डी क्या लगेगा, बी का। तो आप लोगों को पता चल सका कि सी है वह बी का भी पिता है, ए का भी पिता है और डी का भी पिता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि बी क्या लगेगा, यानी कि डी क्या लगेगा बी का, तो भाई लग जाएगा, क्योंकि डी क्या है, एक मेल है, यानी कि एक लड़का है जो कि बी से क्या लगेगा, भाई का रिलेशन लगेगा। तो ऑप्शन आप लोग ए दीजिएगा सही, जो कि ए आप लोग का आंसर आना चाहिए भाई। आगे चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा आगे और इसका आंसर बताइएगा। यह होने वाला है डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न, तो आप लोग इसे भी पढ़ के आंसर दीजिएगा सही क्या होगा। तो पढ़िएगा क्या है, एक आदमी है जो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, उसके बाद वह अब कहाँ है, पोजीशन बताना है। तो जल्दी से आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन पता होना चाहिए, किधर क्या होता है। तो ऊपर क्या होता है, आप लोग कहिएगा कि नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और राइट साइड होता है क्या, ईस्ट, और लेफ्ट साइड होता है क्या, वेस्ट। आप लोगों को डायरेक्शन पता चल चुका। अब देखिए क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर क्या जाता है, 10 किलोमीटर। पश्चिम कौन सा है, यानी कि लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर हो गया। अब देखिए फिर से क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है। दक्षिण कौन सा है, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अब 10 किलोमीटर चलवा देंगे, ठीक है। आगे फिर से पढ़िएगा क्या है, फिर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से किधर पूरब, तो आप लोग कहिएगा
राइट साइड है, तो राइट साइड आप लोग कर दीजिए। तो 10 किलोमीटर यहाँ पे भी चल दिया। अब देखिए शुरुआती बिंदु से आप लोगों को बताना है कि अब वह कहाँ पे है। तो आप लोग कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, तो जो शुरुआती बिंदु है उससे आप लोगों को पता चल रहा है कि वह दक्षिण की तरफ है। और कितना है, तो 10 किलोमीटर ही तो होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए सेम डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर आप लोग बता दीजिएगा। बट किस में है, साउथ दिशा में। तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, 10 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट कीजिएगा। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग देखिएगा। यह होने वाला है क्लॉक से संबंधित प्रश्न और यह प्रश्न नंबर कितना है, 45। तो पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अगर घड़ी में समय 7:25 है तो दर्पण में समय क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा, अगर नहीं पता है तब आप लोग देखिए। तो देखिए जब भी अगर आप लोग दर्पण में पूछ दे तो आप लोग क्या कीजिएगा, 11 बज के क्या कीजिएगा 60 से आप लोग माइनस कर दीजिएगा जितना भी घड़ी में समय दिया होगा। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, 11, एक सेकेंड आप लोग को लिख दें, 11:60 से माइनस कर देंगे 7 बजकर जितना दिया है 25 मिनट। तो आप लोग माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो आप लोगों को पता चल चुका कि मिरर में कितना समय दिखाई देगा, 4:35। तो आप लोगों को यह याद रखना होगा कि 11:60 से घटाएंगे, यानी कि 12 भी लिख सकते हैं, तो उसको तो मिनट में चेंज करना होगा ना। तो आप लोग को अब आंसर बी आप लोगों में दिख रहा है क्या, 4:35। चलते हैं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है। तो आप लोग इसे पढ़ के आंसर बताइएगा कि क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। डॉक्टर का संबंध है हॉस्पिटल से, वैसे ही टीचर का संबंध किससे होगा आप लोग को बताना है। तो देखिए डॉक्टर हॉस्पिटल से संबंधित है, तो टीचर क्या करता है, स्कूल में टीचिंग करता है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन, यानी कि स्कूल इसका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कथन और निष्कर्ष से है। तो यह काफ़ी अच्छा प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छा से सॉल्व करके तब आंसर बताइएगा। चलिए कथन को पढ़ते हैं और वेन डायग्राम को ड्रॉ करके तब आप लोग निष्कर्ष निकालिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहला कंक्लूजन पढ़िए, सभी फल खाद्य हैं। तो आप लोग ड्रॉ कीजिए, जो फल होता है फल को फ्रूट मान लीजिए इंग्लिश में, और सभी खाद हैं। खाद यानी कि क्या, आप लोग या खाद को के ही समझ लीजिए। तो आप लोग ड्रॉ कर चुके वेन डायग्राम, यानी कि सभी फ्रूट क्या है, खाद हैं। और आगे देखते हैं 2 नंबर क्या पूछा है कथन में। अब बोल रहा है कुछ खाद स्वादिष्ट हैं, यानी कि जो कुछ खाद होता है वह स्वादिष्ट है, यानी कि स्वीट है। आप लोग याद रखिएगा, स्वादिष्ट एस भी मान सकते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या है, कुछ फल स्वादिष्ट हैं। तो कुछ फल यहाँ पे देखिएगा, जो फ्रूट है, यहाँ पे फ्रूट जो दिख रहा है वह स्वादिष्ट में दिख रहा है आप लोगों को। तो आप लोग कहिएगा वेन डायग्राम में नहीं है, तो आप लोग कहिएगा पहला निष्कर्ष गलत होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सभी खाद फल हैं। यहाँ पे देखिएगा सभी खाद फल है, तो आप लोग को दिख रहा है कि फल तो अंदर है लेकिन खाद बाहर है, तो कभी भी उसमें सभी खाद नहीं होगा फल। तो यह भी गलत आप लोगों को निष्कर्ष निकल रहा है। तो पता चल गया कि कोई नहीं होने वाला है दोनों निष्कर्षों में से। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसको पढ़ के आंसर दीजिएगा क्या है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, ए सबसे दाएं, बी सबसे बाएं, सी ए और बी के बीच में है, तो डी सी के बाएं है, तो बीच में कौन है। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो सबसे पहले तो दिया है ए सबसे दाएं है, तो ए सबसे दाएं हो गया, हम ड्रॉ कर दिए, जिसमें टोटल 5 ही हैं। आगे पढ़ते हैं,
बी सबसे बाएं है तो बी को सबसे बाएं कर दिए। अब तो 2% आप लोगों को पता चल चुका और कितना है 3% बचा है, तो 3 आप लोग बीच में ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिएगा जो सी है ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पे सी को ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि सी को बीच में सेंटर में बैठा दीजिए। अब कह रहा है डी सी के बाएं है, यानी कि लेफ्ट साइड है कौन, डी सी के, तो यहाँ पे लिख दिए। और बाकी एक तो बच गया होगा क्या, वह ई हो गया होगा। तो पूछा क्या है बीच में, यानी कि सेंटर में सबसे कौन है, तो यहाँ पे देखिए इधर से 2 और इधर से 2, तो बीच में कौन सा बच गया, सी। तो आप लोग ऑप्शन सी को, यानी कि सी में ही है सी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है क्या, सी। आगे चलते हैं और इसको देखिएगा, इसमें क्या है, अगर a@b का संबंध है बराबर में a×b प्लस a-b, तो 6/4 का क्या होगा मान, आप लोगों को बताना है। तो जैसे दिया है ये वाला इक्वेशन, वैसे ही आप लोगों को 6 और 4 को रख के आप लोगों को सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो देखिएगा 6 और गुणे क्या हो जाएगा 4, जैसे दिया है वैसे ही रखकर आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस है, फिर से ए के जगह पर 6 और माइनस का 4 हो जाएगा, और आप लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 6 चौका क्या हो जाएगा 24, और इसको घटा देंगे तो 2, तो अब ऐड कर दीजिए 24 और 2 26। तो आप लोगों का आंसर मिल चुका होगा क्या, ऑप्शन ए में दिख रहा है 26, जो कि 100% सही होगा। तो आप लोग ए इसका सही आंसर दिए होंगे, तो 100% आप लोग सही किए होंगे। तो यह मॉडल प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न आप लोग देख लीजिए 50वां, जो कि सीरीज यानी कि पैटर्न पर आधारित है। तो क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कीजिए। क्या है 3, 9, 27 और 81, इसके बाद आप लोगों को वाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा। देखिएगा तो 3 से 9 कैसे बनेगा, तो आप लोग कहिएगा 3 से 9 बनाने के लिए आप लोग 3 से गुणा कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं 9 से 27 बनाने के लिए, इसमें भी हम 3 से गुणा करेंगे तब भी 27 बनेगा। फिर 27 से आप लोगों को 81 बनाना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 बन जाएगा। तो आप लोगों को पैटर्न पता चल चुका कि सब में क्या कर रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आगे भी 81 में हम क्या कर सकेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 81 में 3 से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलकर आ जाएगा, तो आप लोग कहिएगा 243 मिल जाएगा। तो यही आंसर होने वाला है, वाट की जगह पर क्या 243। तो ऑप्शन आप लोगों का बी इसका सही आंसर होने वाला है। तो बी इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो यही था आखिरी प्रश्न 50। तो आप लोगों को 50 के 50 प्रश्न अच्छा से समझ में और आप लोग आंसर भी देते आए होंगे। तो जितने भी भाई अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर लाएँ तो आप लोगों को देखने को मिल सकें। तो अगर आप लोग दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी कि 7 के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।